Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों का स्वागत है और कृपया ध्यान यहीं पे रखें ताकि आप परमेश्वर के उन वचनों को याद करके सीख सकें। और जो वीडियो होती है वो हफ्ते में कोशिश करते हैं कि हम 2 बार भेजें। किस लिए? ताकि आप उसको ना देखें और संडे को कुछ भी ना बता सकें। ऐसा कि आप उसको देखें, अगर कुछ भूल गए हैं तो फिर दोबारा उसको देखें और उसको याद करके परमेश्वर में हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। ठीक है? तो दूसरा तिमोथी उसका दूसरे भाग में हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दूसरा तिमोथी उसका दूसरा भाग। ठीक है? और इसकी हेडिंग है रूल्स ऑफ वॉरफेयर, यानी कि युद्ध के मैदान के नियम। युद्ध के मैदान के नियम सीखना चाहते हैं क्या हम? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सा युद्ध है? ये वो युद्ध है जो कि मांस और लहू से नहीं, लेकिन प्रधानताओं से, हाकिमों से और उन ताकतों के साथ है जो कि हवा में कार्य करती। ठीक है? तो युद्ध के नियम समझकर ये मत समझ लीजिए कि हमने आपस में लड़ना शुरू कर देना है। ठीक है? आपस में प्यार रखना है, लेकिन जिस वजह से वो परेशानी, वो व्यक्ति मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, नशे में रह रहा है, उन ताकतों को हमने प्रार्थना में हराना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली आयत में ऐसे लिखा, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो युद्ध के मैदान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है? बलवंत होना। पहले जो बलवंत सैनिक नहीं होगा उसके लिए क्या होगा? वो तो जाते ही कट जाएगा। युद्ध के मैदान में क्या होता है कि तुम काट दो, नहीं तो तुम काट दिए जाओगे, और कोई भाषा नहीं आती वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्योंकि ये आखिरी दिन चल रहे हैं और ऐसा समय आ चुका है जहां पे देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, और आपस में अच्छी से अच्छी रिश्तेदारियों में भी टूट पड़ती जा रही, और अलग अलग हथियार, हथकंडे, षड्यंत्र चल कर ऐसी ऐसी बातें होती जा रही। तो वहां पे हमें बलवंत होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? और बलवंत कैसे होंगे? वचन में लिखा अनुग्रह के द्वारा। किसके द्वारा? अनुग्रह के ही द्वारा हम बलवंत हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना अनुग्रह के हम बलवंत नहीं हो सकते, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। ये आत्मिक युद्ध है। ठीक है? और बिना अनुग्रह के हम बलवंत क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इस आत्मिक युद्ध में अगर मेरे जीवन में पाप पाया जाता तो मुझे दुष्ट अधिकार जताकर हलाक कर देगा। इतना ज्यादा डेंजरस है ये। इसलिए अनुग्रह जो कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता, उसके द्वारा मैं बलवंत हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे मेरे कामों के अनुसार नहीं, लेकिन अपने अनुग्रह के द्वारा उद्धार दे दिया है। अनुग्रह के द्वारा उद्धार दे दिया है। तो एक जगह पे लिखा हुआ टोप। टोप किस चीज की पहननी है हमने? रमेश भाई को याद होगा और जो पुराने हैं उनको याद होगा। टोप एक जगह पे बोला कि आत्मा के सारे हथियार पहन लो, और उसमें टोप किस चीज की लिखी है? हाँ, साल्वेशन, मुक्ति की टोप, उद्धार की टोप। किस चीज की? याद रखना। ठीक है? उद्धार की टोप इफ्सियों में लिखा है ना, तो मैं बताऊंगा वो रेफरेंस बाद में। टोप हमारी पहनी होनी चाहिए उद्धार की,
है ना, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आता कि नहीं? आता है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा विश्वास के कारण हमारा उद्धार हुआ है। ऐसा ही लिखा है ना वचन में, लिखा है कि नहीं लिखा? ये वचन कितनी बार मैं दोहरा चुका है ना। तो बलवंत होना है अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि हर एक चौक चौराहे पे दुष्ट खड़ा हुआ कि कैसे धर्मी जन को पाड़ खाए, दूसरे को नहीं, दूसरे तो पहले ही उसके हैं, लेकिन धर्मी जन के लिए बलवंत होना जरूरी है, क्योंकि उनको आत्मिक सेनाओं से जूझना है और यीशु के नाम से उनको दूर करना है ना। अब एक दिन आंटी गवाही दे रहे थे कि रोज दुष्ट आत्मा आकर उनके घर पे खड़ी हो जाती थी, लेकिन उस पर अटैक नहीं कर पाती थी। किस लिए? क्योंकि वो अंगीकार कर कर बपतिस्मा ले चुकी थी और उसको समझ नहीं लगता था कि अब मैं क्या करूं। दुष्ट आत्मा को नहीं पता लगता था कि वो क्या करे, क्योंकि प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाते हम कब? जब हम परमेश्वर के नाम से अंगीकार करके बपतिस्मा लेकर उसके साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते, तो वो बल जो कि प्रभु की ओर से आता वो हमारे जीवन में आ जाता है ना। तो वो लगातार फिर दुष्ट आत्माएं देखती रहती, ताकती रहती कि कहाँ गलती करे और मैं अटैक करूं, है ना, कि कहाँ ये गलती करे और मैं अटैक करूं। और जो बातें, दूसरी आयत में, जो बातें तूने बहुत सी गवाहों के सामने मुझे से सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मसीह के लिए दुख उठाना। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी, है ना, वीडियो देखते हैं कि मसीह लोगों पे बहुत ज़्यादा सताव आ रहा, परेशानियाँ आ रही, तो परमेश्वर का वचन में पहले से लिखती है कि मसीह में दुख उठाना पड़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब चौथी आयत में बहुत जबरदस्त चीज लिखी है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के कामों में नहीं फंसाता, यानी कि जो परमेश्वर की सेवकाई में निकला है व्यक्ति, वो संसारिक चीजों में अपने आप को नहीं फंसा के रखता, क्योंकि उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए, जिसकी ओर से उसको सहायता निरंतर मिलती रहनी चाहिए, तभी वो सेवा कर पाएगा। समझ गए? तो दुनिया की चीजों में उलझाकर हम दुनिया की ही बातों में लगे रहेंगे और फिर परमेश्वर से सहायता पाने का समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क उन्हीं चीजों पे लगा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बहन सेवा में और मुझसे पिछले ही दिनों में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पिछले ही दिनों में मेरी बातचीत उसके साथ हो रही थी। मैंने कहा जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए अब निकल चुके हैं तो आप बहुत सारी चीजों की चिंता नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों पे मन नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि अपने संपूर्ण मन से, तन से, धन से यहोवा अपने सृजनहार को ही स्मरण कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातों को हम सीख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो से बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो योद्धा है वो अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अब हमारे को भर्ती करने वाला कौन है? जो सेवा में निकले हुए हैं, खास करके परमेश्वर। बुलाने वाला कौन है? बुलाहट कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो अपने भर्ती करने वाले को हम प्रसन्न कैसे करेंगे? उसके अनुसार कार्य करके, उसकी आज्ञाओं को मानकर, फिर
अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। योद्धा अपने बुलाने वाले को प्रसन्न करता है, ठीक है। बुलाने वाले को प्रसन्न करता है, यानी कि परमेश्वर जिसने हमें चुना है, ठीक है। और फिर तीसरी बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि अगर युद्ध के मैदान में मैं हूं और विधि के अनुसार ना लड़ूं, ठीक है। तीसरी बात है विधि के अनुसार लड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का समय था तब कुछ लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने निकले, स्कीवा और उसके पुत्र, ठीक है। और जब दुष्ट आत्माओं को निकालने निकले तो दुष्ट आत्मा उन पर उल्टा झपट पड़ी और उनको नंगा करके दौड़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, विधि के अनुसार नहीं लड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब योद्धा होते हैं तो हमें विधि के अनुसार लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप से नहीं, अपने ही आप से नहीं, अपना नियम बना के अपने आप से लड़ेंगे तो मुकुट नहीं पाएंगे। एक रेसलिंग का मैदान है ना, दारा सिंह को कौन कौन जानता है, जानते हैं। पंजाब में इतना बड़ा रेसलर हुआ है ना, बड़े जंगे कहते हैं उसने सारी जीती हैं। कितनी जबरदस्त बात है? कहते हैं कि कोई भी जंग हारा ही नहीं हो। दारा सिंह है ना, यहाँ पे पीछे दारा स्टूडियो है, हमारे यहाँ से जाते हैं वेरका चौक के पास दारा स्टूडियो है। तो कहते हैं कि वो ऐसा योद्धा था कि वो जंग हारता ही नहीं था, है ना। क्यों? क्योंकि उसको विधि के अनुसार लड़ना आता था, हर बार जीत के आता था क्योंकि विधि के अनुसार लड़ता था। अगर विधि के बिना लड़ता तो मुकुट पाता गया। इसी रीति से मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को विधि के अनुसार चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विधि कहाँ है? ये पवित्र कलाम में लिखी हुई है मेरे प्रियो। इसलिए मैं कहता कि निरंतर निरंतर इस कलाम को याद करते रहो, अपने हृदय की पट्टियों पे वो चीजें लिखी जा सके, ताकि हम निरंतर निरंतर वो ताकत को प्राप्त कर सकें, बलवंत हो जाएं परमेश्वर के नाम से और आगे बढ़ने की ताकत को प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता ताकि आप सब लोग समझ जाएं। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है आपको समझने से तो मीटिंग के बाद कृपया मेरे से जरूर पूछें, उस बात को मन में ना रखें, ठीक है। नहीं तो वो सवाल मन में ही रह जाएगा और फिर आप याद नहीं रख पाएंगे। छठी आयत, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलता है। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह का स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद में भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुस्तक पौलुस प्रेरित ने लिखी और कैद में होकर भी परमेश्वर के उस गूढ़ वचनों को वो सिखा रहा है। और ज्यादातर जो उसकी पुस्तकें हैं जो सेवा में उतरना चाहते हैं उनके लिए हैं, जो कि परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा गूढ़ है। दूध नहीं है, मांस है, इसलिए कई बार मुश्किल हो जाती माननी।
इसलिए वो पुस्तकें कैसी हैं? मांस की तरह, हार्ड मांस की तरह है, ताकि हम उसको खाकर तृप्त होकर परमेश्वर के नाम से चलते जाएं। और सोचो कि कैद में होकर भी वो पुस्तकें लिख रहा है, कहता मैं तो कैद में हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है, क्योंकि वचन तो वो फिर भी चिट्ठी लिख लिख कर भेजता जा रहा है, इफिसियों को, फिलिपियों को, है ना, ऐसे अलग अलग जगहों को वो वचनों के द्वारा उत्साहित फिर भी करता जा रहा है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ चाहता हूं कि वह भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। प्रेज़ लॉर्ड। उद्धार को हमने अनंत महिमा के साथ पाना है। कैसे पाना है? अनंत महिमा के साथ। आगे वाले वचन देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, है ना। जब हमारा बपतिस्मा होता तो कहते कि मेरा अपना आप मर गया और जो जी उठा है वो प्रभु में जी उठा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से एक पॉइंट दुआ का ये भी रखें कि इस गर्मियों के सीजन में बहुत सारे लोगों के बपतिस्मे हो। प्रेज़ लॉर्ड। ताकि अपने आप को मारकर जब जी उठे तो परमेश्वर के नाम से जी उठे, है ना। तो फिर जब जी उठे परमेश्वर के नाम से तो दिखेगा कौन? मसीह दिखेगा हमें, है ना, क्योंकि उसको हमने ओढ़ लिया। हमने किसको ओढ़ लिया है? उसको ओढ़ लिया है ना। जो बपतिस्मा लिए हुए हैं उनको दोबारा स्मरण दिलाना चाहता कि मसीह के अनुसार चलना जरूरी है, क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया है और परमेश्वर यीशु मसीह को ओढ़ लिया है। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारे इनकार करेगा। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में बहुत से लोग हैं जो कि इनकार कर देंगे, अपने विश्वास से दूर हो जाएंगे और कहेंगे नहीं, मैं नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह कौन है। जबकि प्रभु के पास आपका रिकॉर्ड होगा कि हजारों सरमन आपको सुनाए गए हैं, हजारों प्रचार आपको सुनाए गए हैं, जिसके बाद भी अगर आप इनकार कर रहे हैं तो यहाँ भी मारे जाओगे, वहां भी मारे जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे इस साथ को। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तो धीरज से सहते रहने के बाद क्या है? राज्य हमारा है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी चीजों को सहता रहा, और जब उससे पूछते थे कि क्या तू राजा है, कहता मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज यहां का नहीं है। कहां का है? स्वर्ग का। स्वर्ग का राज है जो इन राज्यों से बहुत बड़ा है। तो तब धीरज ठान कर हम आगे बढ़ेंगे तो राज्य भी करेंगे, परमेश्वर कह रहा है ना। और क्या कह रहा है कि यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार कर देगा। मेरे प्रियो, बहुत डेंजरस चीज है ये। बहुत सारे लोग जब सताव या परेशानी आती तो उसका इनकार कर बैठते, कहते कि नहीं, मैं नहीं जानता परमेश्वर को, मैं तो ऐसे ही आया था, मैं तो वैसे ही आई थी। और परमेश्वर का इनकार करके वो इस बात को साबित कर देते हैं जो कि वचन में लिखा कि फिर तो परमेश्वर भी वहां पे आपका इनकार कर देगा और फिर आपको स्वर्गराज की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम को यहाँ पे इनकार कर दिया तो वो भी स्वर्गदूतों के सामने आपका भी इनकार कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड। क्या हम चाहते हैं ऐसा हो? नहीं, नहीं तो हमारा इतनी बार कलाम सुनना, सुनाना, प्रार्थनाएं करना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर के नाम से बलवंत होकर, है ना, बढ़ते जाएं। आज के कलाम के स्टार्टिंग में ही हमने पहला शब्द क्या जाना? बलवंत होकर चलना है, बलवंत होकर चलना है। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं करता। कई चीजों में हम बहुत ज्यादा विश्वासी नहीं ठहर पाते परमेश्वर में, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ विश्वासी रहता है, क्योंकि विश्वास योग्य ठहरना वो ही हमें सिखाता।
है ना। वही हमें सिखाता कि कैसे हमने विश्वास योग्य है, वही हमारे विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला है। He is the author and finisher of our faith. Praise the Lord. Hallelujah. और आगे क्या लिखा? इन बातों की स्तुति उन्हें दिला और प्रभु के समान चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया कर, जिनमें कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक है कि तर्क वितर्क करें, किसी के भी लड़ाई झगड़े में घुस जाएंगे और तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन आज जब हमने ये वचन सुन लिए इस बात को बंद कर दें। किसी के भी लड़ाई झगड़े में घुस जाएंगे, ये अच्छा ये बुरा कहना शुरू कर देंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप तर्क वितर्क में भागीदार हों। वो नहीं चाहता कि हम उन चीजों में भागीदार हों, क्योंकि सुनने वाले इस वजह से बिगड़ जाते हैं। वो क्या कहते हैं? ये तो मसीह में था, ये भी इन बातों में लगा हुआ है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरा कि प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लज्जित नहीं होने पाना अपने आप को, ठीक है। परमेश्वर के नाम से इस तरह से अपने आप को बढ़ाते रहना है, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हम सत्य के वचन को ठीक रीति से अपने जीवन में काम में लेकर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रहण योग्य, ठीक रीति से, तर्क वितर्क नहीं, अशुद्ध बनकर नहीं, ठीक है। और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा, इस तरह से, है ना। सड़े घाव की तरह उनका वचन बढ़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कैसा बनाना है अपने आप को? कैसा बनाना है? पक्की नींव। 19वीं आयत में लिखा, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता कि बर्तन को दर्पण बनाने वाला परमेश्वर है। अगली 20वीं आयत से जब हम पढ़ते कि बर्तन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शारीरिक अभिलाषाओं से बचा हुआ। और परमेश्वर अपने आप से, कुछ चांदी के बर्तन हैं, कुछ सोने के बर्तन हैं और कुछ मिट्टी के बर्तन हैं घर में, है ना। तो अब अगर हम अपने आप को बर्तन माने और इस्तेमाल करने वाला प्रभु को माने, तो ये बर्तन पे डिपेंड थोड़ी है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जिसके पास के बर्तन है हम, वो खुद जानता कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को चांदी के बर्तन की तरह इस्तेमाल करना है, किसी को सोने के बर्तन की तरह इस्तेमाल करना है, तो किसी को मिट्टी के बर्तन की तरह इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे भी करना हो, उसमें सब चीजों में हम परमेश्वर के धन्यवादी ही होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सोना, चांदी और मिट्टी अगर हम परमेश्वर के नाम से इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। अगर अपने आप से हो रहे हैं तो फिर अपने आप और इस दुनिया के ही अधिकारी होकर रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं उदाहरण के तौर पे कहता कि किसी लोगों को हमने सिर्फ क्या बोला हुआ कि आप सिर्फ झाड़ू पोछा करो, है ना। वो उसी बात को बड़ी अच्छी रीति से कर रहे हैं और परमेश्वर उसकी उसी सेवा को बहुत अच्छी रीति से कबूल करता है ना। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने खाने की सेवकाई करी और बड़ी अच्छी रीति से परमेश्वर ने उनको ये काम करने के लिए, निभाने के लिए करवाया, और परमेश्वर उसी रीति से उनको बरकत देना चाहता है। कुछ लोगों को साथ हमारे चल के किसी का घर पे विजिट करने के लिए परमेश्वर लेके जाता, तो उनको परमेश्वर उसी रीति से इस्तेमाल करना चाहता। हर बात में हमें धन्यवादी होना है। कैसा होना है? धन्यवादी होना है और परमेश्वर में बढ़ते जाना है।
द्वारपाल ये नहीं कह सकता कि मैं किसी और से बड़ा हूं, है ना, क्योंकि एक जगह पे परमेश्वर ने बहुत अच्छी रीति से बताया कि आंख ये नहीं कहती कि मैं कान हूं, और कान ये ना कहे कि मैं आंख हूं, पैर ये ना कहे मैं हाथ हूं। जो जिसका कार्य है उसको अच्छी रीति से करता जाएगा तो परमेश्वर के राज्य में मुकुट पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जवानी 2:22 में लिखा कि जवानी की अभिलाषाओं से दूर रहना है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की बहुत सारी अभिलाषाएं जिस वजह से हमारे जवान भटकते जा रहे हैं और गलत गलत कार्यों में बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर क्या कहते कि हमें जवानी की अभिलाषाओं से दूर भागना है। सीधा भागने के लिए बोला हुआ है, चलना भी नहीं है, भागना है ना। यूसुफ पर एक समय पे आपको पता है कि एक रानी ने हाथ डालने की कोशिश करी, तो क्या कहा, उसको समझाने लग गया क्या कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना। वो भाग निकला वहां से। अगर ना भागता तो उसमें ही जकड़ कर रह जाता। लेकिन उस समय पे कई जगह पे परमेश्वर हमें भागने के लिए जब कहता है तो हमें भागना है वहां से, जवानी की अभिलाषाओं से भागना है ना। कई बारी नशे के उसमें पता क्या होता है, कई बारी हम बातचीत में कर लेते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं पीता, और बातचीत भी करी जा रहे, भाग नहीं रहे वहां से, नहीं नहीं मैं नहीं पीता, मैं तो छोड़ दी। अभी खड़े हुए, फिर भी वहीं पे खड़े हुए हैं। देख लो भैया, हल्का से तो कुछ नहीं होता, हल्का हल्का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं भैया हमें तो अच्छा नहीं लगता, हमने छोड़ दी है, और खड़े वहीं पे हुए, भाग नहीं रहे, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता चुंगल में आ जाएंगे, चुंगल में आ जाएंगे, और वो बिना बोले भी आपको पकड़ा ही देगा हाथ में कि आप पकड़िए तो सही, कोई बात नहीं, ये तो कोल्ड ड्रिंक ही है। ऐसे करके ऐसा काम हमसे हो जाएगा। तो ऐसे समयों पे परमेश्वर ने क्या कहा कि भाग निकलना है। जो चीज हमें पता है कि गलत है और हमें उसके बीच में हम जकड़ सकते हैं और हमारा कंट्रोल खराब हो सकता है, तो वहां से एकदम से भाग निकले। उसके साथ वार्तालाप या वाद विवाद या बातचीत ना करें, भाग निकले बस चुपचाप। कल मिले जब वो सूफी होगा तब मिले उससे। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसी ही चीजों में किसी की कमजोरी व्यभिचार होगा, किसी की कमजोरी नशा होगा, किसी की कमजोरी झूठ बोलना होगा, किसी की कमजोरी कुछ और होगी। सभी में कोई ना कोई कमजोरी होगी। लेकिन जब ऐसी जगहों पर हम आते जहां पे ऐसा कार्य की टेस्टिंग होती है, तब हमने क्या करना है, वहां से भाग निकलना है, ताकि हम उसके उस चक्रव्यूह में ना फंस जाएं। प्रेज़ लॉर्ड। अब 24वीं आयत में लिखा कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत से लोग कहते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सहनशीलता नहीं है, तो क्या सेवा कर पाएंगे? पहले परमेश्वर अपने लोगों को खुद तैयार करता, फिर उनको एक उदाहरण बनाकर लोगों के सामने खड़ा करता। प्रेज़ लॉर्ड। अनट्रेन्ड लोगों को परमेश्वर खड़ा नहीं करना चाहता। परमेश्वर अपनी मिनिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है। इसीलिए एक प्रचारक जब स्टेज के ऊपर खड़ा होता तो बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी परीक्षाओं के बीच में से गुजर कर फिर जाके वो उस स्थान पर खड़े हो पाता है। बचपन से लेकर अगर मैं कहूँ कि मेरे जीवन में परीक्षाएं आई, हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। छोटे बच्चे जितना कार्तिक है तब से ही लेकर परीक्षाएं चलती ही जाती, और आज तक परीक्षाएं चलती जाती होंगी। परीक्षाओं का लेवल जरूर बदला होगा, लेकिन परीक्षाएं चलती जाती। और परीक्षाएं किस लिए चलती? अगर परीक्षा नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा आती है और हमें जब गिरा देती है तो हम उसी क्लास में रह जाते हैं, लेकिन जब हम उस परीक्षा में से निकल कर उसको पास कर लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन परमेश्वर के नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता? कौन चाहता कि उसमें परीक्षा ना आए? बड़ी डिफिकल्ट सी बात है, परीक्षा नहीं आएगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लगातार दुष्ट आपके ऊपर परीक्षाओं को भेजेगा। एक बार ये आप वचन सुन के जाएंगे, बाहर निकलते ही हो सकता उसी वचन के ऊपर परीक्षा आ जाए। चर्च में बताया होगा कि गुस्सा नहीं करना, धीरज रखना है, और बाहर निकलते ही कोई ऐसी बात हो जाए कि जहां पे आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, और वहां पे आप कैसा स्वभाव रखते, ये आपकी परीक्षा में सफल या असफल होना उसी पे डिपेंड करता है। और उसमें अगर आप पास हो गए तो एक बार ही नहीं, बार बार पास होना है, क्योंकि दुष्ट तो बार बार गिराने आता है। कहता कि जब बीमारी भी होती है ना, जब बीमारी के लिए प्रार्थना कर देते, यहाँ से चंगे होकर चल जाते, रास्ते में दुष्ट बता रहा होता अभी तो बीमारी है, देख बीमारी है तू, अभी भी तू बीमारी है। तो कहता कि यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। फिर घर जाके देख तू अभी भी बीमारी है, फिर यीशु के नाम से दोबारा उसको चिताना पड़ता, क्या यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। और बार बार ऐसी जब बात कर देते तो फिर दुष्ट वापस लौट जाता है। परमेश्वर के वचन में एक चीज लिखी है कि दुष्ट का सामना करो तो वो भागेगा, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। शैतान के सामने दुबक के बैठ जाओगे तो क्या होगा? मेरे प्रियो, एक कुत्ता होता है ना, उसके भी अगर हम सामने जाएं या भागें उसके सामने तो वो आपके सामने ऐसे ऐसे भागेगा और काटने को दौड़ेगा। लेकिन उसको जब सामना करके एकदम से डांटेंगे तो क्या कहेगा? वापस लौट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम आज से ये निर्णय लेंगे कि हम शैतान का सामना करेंगे परमेश्वर के नाम से, अपने आप से नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थी नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थी नाम से एक निर्णय लेंगे कि हम सामना करके उसको दुत्कार देंगे, दूर कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और कुंजी में बताना चाहता कि आप सामना परमेश्वर के बलवंत होने के कारण कर पाएंगे, जो कि अनुग्रह के द्वारा है। इसलिए अपने आप से सारी चीजें जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है, सारी शारीरिक चीजें, सारी शारीरिक अभिलाषाएं एकदम से दूर लगा दें, दूर कर दें, ताकि परमेश्वर के नाम से बलवंत होकर सामना कर सके। एक परमेश्वर, जब मैं इस वचन को प्रिपेयर कर रहा था, वो बात बोलकर मैं एंड करूंगा। किसी जगह पर जब हम प्रचार करने जाते तो वचन कितना ज्यादा सामर्थ्य होगा, वो पता किस चीज पे डिपेंड करता? वो इस चीज पे डिपेंड करता कि वो पास्टर, वो प्रेरित, वो प्रॉफिट कितना ज्यादा बलवंत होकर या कि परमेश्वर के कलाम में ढलकर कितना ज्यादा अपने आप को पवित्र परमेश्वर के साथ बैठ के करके आया है। अगर नहीं करके आया होगा तो क्या होगा? प्रार्थना करेंगे, बीमारी चंगी नहीं होगी, दुष्ट आत्मा को आदेश देंगे, दुष्ट आत्मा नहीं जाएंगी। लेकिन जब वो बलवंत होकर आया होगा तो क्या होगा? वो प्रार्थना करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि जीत मेरी ही है परमेश्वर के नाम से। मैं जैवन से बढ़कर हूँ यीशु के नाम से। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। कई बीमारियां दुष्ट आत्मा अविश्वास के कारण भी नहीं जाती, अविश्वास के कारण, है ना, उसके कारण भी नहीं जाती। कई ऐसी चीजें हैं जो कि अविश्वास के कारण नहीं जाती। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में गया तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार नहीं किए वहां पे। किस लिए? कहते कि इन लोगों को विश्वास नहीं है। ये लोग वही देखते कि ये तो वही कारपेंटर का बेटा है जो कि हमारे सामने पला बड़ा खेला है, ये क्या चिन्ह चमत्कार करेगा, है ना। ये लोग तो बीच में पूछ भी लेते थे, क्या ये वही नहीं जिनकी बहनें हमारे साथ खड़ी हुई हैं और जिनका बाप कारपेंटर था, क्या ये वही नहीं?
ये इतनी सारी वेद की बातें कहाँ से लेकर आ जाता? प्रेज़ द लॉर्ड। जो ऊपर की बातों पे ध्यान लगाई रखते उनको ऊपर से बहुत सारी चीजें रिसीव होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात को निर्णय लें कि मैं परमेश्वर के नाम से ऊपर आत्मिक चीजों, ऊपर का मतलब वो आत्मिक चीजों पे मैं ज्यादा मन लगाऊंगा। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। दुनिया के चीजें के बजाय मैं आत्मिक आशीषों के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाऊंगा। कौन कौन ये बोल सकता है? ये बड़ा डिफिकल्ट चीज है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, गाड़ियां, बंगले, ये सारी चीजें दुनिया में फैली हुई। क्या चाहिए तेरे को? प्रॉफिट साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दे, गाड़ी मिल जाए। वो कहता जा मिल गई, और गाड़ी लेके हो सकता है बाद में नरक में ही चल गई। बड़ी डेंजरस चीज है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता कि आत्मिक चीजों पे ध्यान, आत्मिक चीजों पे जब ध्यान लगाएंगे तो ये जो दूसरी चीजें ना परमेश्वर वैसे ही दे देता है। ये मैं वचन के अनुसार बोल रहा हूं, हवा में नहीं बात कर रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा कि पहले उसके राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। लेकिन दुनिया वाले लोग क्या करते हैं कि सारी चीजों पे ही ध्यान हम पहले लगा देते हैं और उसी में उलझ के रह जाते हैं। दुष्ट कहता खुश रह तू उसी चीज में, परमेश्वर को ना याद करना, बाकी सब कुछ ठीक है, बस परमेश्वर को मत याद करना। मैं तेरे से बहुत खुश हूं क्योंकि तू परमेश्वर को याद नहीं करता। चर्च जा और ताली तुली बजा के वापिस लौट जाना, विश्वास ना करना किसी बात का। बहुत खुश हूं तेरे से। लेकिन जब कोई पादरी कहे कि आत्मिक बातों पे ध्यान लगाओ तो तू वापिस लौट जाना। लेकिन जो लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं वो आत्मिक बातों को समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको वो बातें अट्रैक्ट करती, यानी उन लोगों को वो बातें खींचती, वो बातें खींचती। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज चाहे हम बहुत सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा कि एक सकड़ा मार्ग है, सकड़े मार्ग पर चलने वाले शायद बहुत सारे लोग नहीं होते। जब खरा वचन सुनाया जाता तो बहुत से लोग तितर-बितर हो जाते। बहुत से लोग सोचते कि मैं तो गाड़ी, बंगला, छुटकारा, चंगाई के लिए सिर्फ आया था। मेरे प्रियो, ये चीजें होती हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इसको पाने के बाद आप परमेश्वर के नजदीक आए। ये नहीं कि उसको पाके आप वापस लौट जाएं। परमेश्वर को नहीं पसंद। फिर तो परमेश्वर कहेगा कि जब बीमारी में थे तब तक मुझे याद तो किया करते थे, ये परमेश्वर मुझ पे दया कर, ये परमेश्वर मुझ पे दया कर। लेकिन जब वो चीज पाली तो क्या हुआ? अब परमेश्वर को ही भूल गए। जब दोबारा बीमारी आएगी फिर याद कर लेंगे, दोबारा परेशानी आएगी तब याद कर लेंगे, दोबारा नौकरी छूट जाएगी तो फिर याद कर लेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं, ऐसा हम ना होए ना। परमेश्वर के नाम से हम चाहें कि हम अच्छी में भी बुरे में भी हर हालात में परमेश्वर की हम तो परस्तिश करते रहें, तो वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये गारंटी है, तब वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मिक चीजों की खोज में रहते, क्या उनको किसी चीज की कमी रहती है? एक उदाहरण देके मैं खत्म कर दूंगा। बाइबल में एक सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा ताकतवर राजा हुआ, उसका नाम है सुलेमान। क्या नाम है? उसने परमेश्वर से दौलत, शोहरत, राजपाट और ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं मांगी। क्या मांगा उसने? हाँ? जब परमेश्वर ने उसको ब्लैंक चेक दिया कि लिख ले जो भी लिखना है, हजारों करोड़ों रुपए लिख ले, मिल जाएंगे तुझे, उसने क्या मांगा? कहता मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर अपने लोगों के बीच में जब मैं खड़ा हूं तो सही न्याय कर सकूं, सच को सच और गलत को गलत की परख मुझे दे, मुझे वो बुद्धि और ज्ञान दे। और जब उसने ये चीज मांगी तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसको बाकी चीजें अपने आप से परमेश्वर ने दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके घर में, उसके राजपाट में पता नहीं कितने हजारों टन कहते रोज खाना बना करता था। कितने लोग खाने आते थे, कितना सोना, कितना चांदी, कितनी वो महंगी लकड़ी जो होती है वो आया करती थी। इस वजह से ये चीजें उसने मांगी थी परमेश्वर से।
कैसे मिल गई? क्योंकि उसने परमेश्वर की बुद्धि को मांगा, परमेश्वर के लिए मांगा कि मैं तेरे लोगों का न्याय सही रीति से कर सकूं, उनको सही रीति से परख सकूं, तो वो सारी चीजें उसको मिलती गई। सारी चीजें अपने आप से परमेश्वर ने अपने आप से दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, सुलेमान का परमेश्वर है, क्या वो हमारा परमेश्वर नहीं? वो हमारा परमेश्वर भी है। वो जानता कि मेरे भाई को, मेरी बहन को क्या जरूरत है। मेरे प्रियो, जो हम उसकी अपनी आंखें उसकी ओर लगाएंगे, हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। याद रखना, दुनिया के लोग हमें शर्मिंदा कर सकते, दुनिया के लोग हमारे पास कहकर मुकर सकते, मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, उसके बाद मुकर जाएंगे, नहीं भैया मैं कर ही नहीं पाया। हो सकता वो ना ही वाकई भी ना कर पाया, लेकिन एक है जो स्रोत है, स्रोता है, जिसके पास किसी चीज की कभी कमी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी से हम संपर्क रखें तो क्या होगा? दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो गए।